दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि दिल्ली के लोग सिर्फ 12वीं तक पढ़ते हैं। मैं एकदम सही बात कह रहा हूँ। ये मैं काफ़ी स्टडी के बाद इस तरीके की बात बोल रहा हूँ। मैंने समाज का विस्तृत अध्ययन दिल्ली का किया है। इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। मैंने देखा है कि किस तरीके से दिल्ली के जो यूथ हैं, युवा हैं, वो सिर्फ 12वीं तक ही शिक्षा हासिल करते हैं। 12वीं के बाद की जो शिक्षा है वो लोग ओपन लर्निंग से करते हैं। ओपन लर्निंग जो SOL है उससे करते हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, या एक इग्नू है। इग्नू आप लोग जानते होंगे कि ओपन लर्निंग कराती है, जहाँ पे क्लासेस नहीं होती हैं, सिर्फ डिग्री मिलती है, आपको एग्जाम देना होता है। दिल्ली के ज़्यादातर लोग 12th के बाद यही करते हैं। दिल्ली के लोग कभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते हैं, या JNU में पढ़ने नहीं जाते हैं, या जो IIT है उसमें पढ़ने नहीं जाते हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उन विद्यालयों में पढ़ने नहीं जाता है। जाते हैं, बट दिल्ली के बहुत कम लोग जाते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि इनमें पढ़ता कौन है। तो मोस्टली लोग तो इसमें जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं वो पढ़ते हैं। अदर स्टेट के जो लोग आते हैं वो पढ़ते हैं, या अदर कंट्री के जो लोग आते हैं वो पढ़ते हैं। और ये बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं उस एलिट क्लास के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, किसी ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी बिजनेसमैन के बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये बात मैं कह रहा हूँ आम आदमी के लिए, जो जिसकी सेकंड या थर्ड जनरेशन दिल्ली में है, या जो छोटे मोटे काम करते हैं वो, या लोग झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं वो। इसका बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में एक कारण ये है कि जो, जैसे आप लोग समझते होंगे कि जो एजुकेशन का सिस्टम है वो 12वीं तक तो पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है और संचालित करती है। लेकिन जब 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और जो हायर एजुकेशन है वो दोनों सरकारें देखती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। ये सभी जगह है, ना सिर्फ दिल्ली में, बल्कि किसी भी स्टेट में आप जाएंगे तो जो एजुकेशन सेक्टर का रेगुलेशन है वो इसी तरीके से होता है। इंटरमीडिएट तक का जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टेट गवर्नमेंट की है, और उसके ऊपर की जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब होता क्या है कि अगर आपको अगर इन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। तो दिक्कत ये आती है कि जो दिल्ली के लड़के लड़कियां हैं और जो अदर स्टेट के लड़के लड़कियां हैं वो लोग सब एक ही लेवल पर आ जाते हैं। जब एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसके लिए सब लोग बराबर हैं। जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो वो लोग कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। इसकी बहुत सारी वजह हैं। जैसे जो 12वीं तक तो क्या होता है कि आप किसी स्कूल में फीस भरेंगे और आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप पढ़ना चालू कर देंगे। लेकिन आपको 12वीं के बाद अगर पढ़ना है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, आपको वो समझना पड़ेगा। दिल्ली की बसावट कैसे हुई आप ये समझिए कि दिल्ली पहले तो लंबे समय तक दिल्ली और भी राजाओं की राजधानी रही है, लेकिन हम उसको लेते हैं अंग्रेजों के बाद। अंग्रेजों के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, तो आपको पता ही है कि 47 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ। तो बंटवारे के कारण एक बड़ी आबादी भारत में आई, भारत के इस तरफ आई। तो उस समय की जो तत्कालीन सरकारें थी उन्होंने उन लोगों के लिए बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर प्लॉट काटे। दिल्ली में बड़े स्तर पर प्लॉट काट के उन लोगों को दिए रहने के लिए, दिल्ली के आसपास रहने के लिए दिए। इस तरीके से 1947 के बाद दिल्ली का संरचना विकसित हुई। एक तो ये कम्युनिटी दिल्ली में है, जो पंजाबी लोग वहाँ से आए, जो हिंदू वहाँ से आए, या कुछ मुस्लिम्स वहाँ से आए, इस तरीके के लोग जो दिल्ली में आए और उनको प्लॉट काट के दिए गए। दूसरी आबादी दिल्ली में जो रहती है वो है झुग्गी झोपड़ियों वाली, जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो जब सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आती है, सरकार कोई डेवलपमेंट करना चाहती है या रिनोवेशन का काम कोई बड़े स्तर पर करना चाहती है, तो उनको सरकार विस्थापित करती है। और जब विस्थापित करती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उनको विस्थापित करें तो उनको कहीं रहने के लिए जगह मुहैया कराएं। तो जगह मुहैया कराते हैं, वो लोग प्लॉट वगैरह देते हैं। प्लॉट तो हालांकि अब देना बंद कर दिया, पहले देते थे, अब फ्लैट देते हैं। तो उनको फ्लैट दे देते हैं। दो तरीके की आबादी हो गई।
तीसरी आबादी वो है जो कभी उनके दादा परदादा यहाँ काम करने के लिए आए, धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर घर खरीद लिए, छोटा सा कहीं पे दिल्ली के आसपास, क्योंकि दिल्ली बहुत तेजी से विकास करती है। अभी आप देखेंगे तो एनसीआर का क्षेत्र बहुत बढ़ता जा रहा है। लोग आसपास जाके ले लेते हैं, रोहिणी ले लेते हैं, संगम विहार ले लेते हैं, नोएडा ले लेते हैं, फरीदाबाद ले लेते हैं। इस तरीके से लोग कभी आते हैं। ऐसे ही जब पहले प्रारंभिक लेवल पर लोग आए तो कभी वजीराबाद में किसी ने घर ले लिया, कभी लक्ष्मी नगर के पास में ले लिया। इस तरीके से कभी, हालांकि वो कॉलोनी ऑथोराइज नहीं है, लेकिन लोग ले लेते हैं और अपना बसेरा बना लेते हैं। 3 तरीके के लोग दिल्ली में हुए। चौथे हुआ एलीट क्लास, उसको आप छोड़ दीजिए। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। उनके बच्चों को अगर आप छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में भी भेज दोगे तब भी उनके बच्चे पढ़ लेंगे। उनको ना तो उनके पास रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम है, ना उनको कोई कहीं आने जाने की कोई दिक्कत है। तो जो बाकी के लोग जो बचे, ये लोग सिर्फ 12वीं तक करते हैं। इनमें भी कुछ चुनिंदा लोगों को आप छोड़ दो, बाकी के लोग सिर्फ 12वीं तक करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि लोग एजुकेशन जो है, एजुकेशन में अगर आप पढ़ना चाहें, इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा है। 2 लोग हैं, आपका लड़का 16, 17, 18 साल का हुआ, आपने उसको दुकान के काम में लगा लिया, अपने घर के काम आप उससे करवाने लग गए, तो एक तो वो तरीका है, तुरंत ही वो पैसे कमाने लग गया। एक इस तरीके के लोग हैं। दूसरा ये है कि बच्चा पढ़ेगा, धीरे धीरे करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, फिर कहीं इंटर्नशिप करेगा, उसके बाद कहीं जॉब हासिल करेगा। तो उसमें एक लंबा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत लंबा वक्त लगता है। तो जो परिवार हैं दिल्ली में, जो 3 तरीके के परिवार हमने आपको बताए, उनमें से किसी की भी आय इस लेवल की नहीं है कि वो अपने बच्चों को 25-30 साल तक पढ़ा सकें। और अगर आपको एजुकेशन में अच्छा आउटपुट चाहिए तो 25-30 साल तक पढ़ाना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी फैमिली का एक साइकिल है। जैसे ही लड़का 18-20 साल का लड़का या लड़की हुआ, उन्होंने उसको काम पे वो लगा देते हैं। हालांकि दिल्ली में कोई इस तरीके के काम नहीं होते हैं कि आपको बहुत, क्योंकि वो लोग यहीं के हैं तो उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, वो आसानी से कोई भी काम ढूंढ लेते हैं। हालांकि अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे लोग ऐसे ही नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन मेरा कंसर्न वो नहीं है। भले ही आप कितने भी अच्छे पैसे कमाएं, लेकिन एजुकेटेड होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि अगर आप ई रिक्शा चला रहे हैं, या आप रेहड़ी पटरी पे कोई काम कर रहे हैं, या आप मैकेनिक का काम कर रहे हैं, या आप फोटो स्टूडियो चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12वीं तक ही पढ़ेंगे। आप भले ही ऑटो रिक्शा चलाइए, लेकिन रहिए स्किल्ड, क्या दिक्कत है भाई? एक समय ऐसा था जब इंसान ग्रेजुएशन नहीं करता था, 12th पास जो लोग होते थे उनकी नौकरी लग जाती थी। उसके बाद आज समय ऐसा है कि लोग ग्रेजुएट है, उसके बाद भी ई रिक्शा चला रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं। तो क्या परेशानी है? काम करने में कोई हर्ज थोड़ी है। आप कितने भी एजुकेटेड हो, काम करिए, एजुकेशन तो पूरी हासिल कीजिए। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि भले ही वो अच्छे पैसे कमाते हो, लेकिन वो 12th तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो वो साइकिल है, दूसरी चीज है वो उसमें कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तीसरा चीज है कि उस तरीके का माहौल नहीं है। वो लोग इन सब चीजों पे फोकस ही नहीं करते। उनका फोकस सिर्फ ये होता है कि बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको ज्यादातर लोगों के अपने खुद के छोटे मोटे काम हैं, वो उसी में लगा देते हैं। क्योंकि वो 2-3 जनरेशन उनकी हो गई है, इसलिए उन्होंने घर वगैरह ले रखा है। भले ही छोटा सा घर होता है, मलिन बस्तियां होती हैं, घर के बाहर सीवर बह रहा होता है। सीवर हालांकि हर जगह बहता है दिल्ली में, अगर आप नहीं भी मलिन बस्तियों में रहते हैं, कहीं भी रह लीजिए, ये दिक्कत है। वो शहरीकरण की एक जो दिक्कत है, वो मैं उस पर कभी फिर गहन चर्चा करेंगे हम लोग। अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस बात पे कि 12वीं तक क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वो 12वीं तक पढ़ने का एक तो उनका जो उनका फैमिली का जो इकोनॉमिक हेल्थ है, वो इस तरीके का बना हुआ है। उनका जो फैमिली का साइकिल है वो इस तरीके का बना हुआ है कि आप उसमें बच्चे को 30-35 साल तक वो लोग इन्वेस्ट करते ही नहीं है। 18, 20, 22 साल के, 25 साल तो मैक्सिमम हो गया, उनके यहाँ लड़कों को लगा देते हैं। घर खुद का है, ओला की इलेक्ट्रिक बाइक ले ली, कुछ नहीं मिला तो 4 राउंड लगा दिए ओला उबर के। ओला उबर टाइप का दिल्ली में चलता है, उससे 1500 रुपए जो कम से कम वाला है वो कमा लाएगा, अपना काम चलाएगा। वो इससे ज्यादा सोचते भी नहीं है। ये प्रश्न मेरे माइंड में इसलिए उठा कि जो लोग रूरल एरिया के हैं, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनके मन में अमूमन एक ख्याल आता है कि यार मेरे यहाँ भी अच्छी यूनिवर्सिटी होती, मेरे यहाँ भी कोई अच्छा कॉलेज होता, मेरे यहाँ भी
कोई टेक्निकल एजुकेशन का बहुत अच्छा कॉलेज होता तो मैं भी पढ़ता, एजुकेशन हासिल करता। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि दिल्ली में सब कुछ है, उसके बावजूद दिल्ली के लोग 12th पास ही रहते हैं। 12th के बाद की जो उनकी एजुकेशन है वो इग्नू से होती है या फिर एसओएल से होती है, और आप अच्छे से समझते हैं कि इग्नू और एसओएल का क्या मतलब है। वहाँ पे कक्षाएं नहीं लगती हैं, और उसका बेसिकली सिर्फ महत्व ये है, उसका महत्व है सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करना, कितने लोग ग्रेजुएशन हासिल कर रहे हैं, उनका सिर्फ ये उद्देश्य है। वो सिर्फ एक तरीके से डिग्री छापते हैं, डिग्री छाप के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरीके का उनका उद्देश्य है। एक तो एजुकेशन सिस्टम की दिक्कत ये है कि छोटा सा भी अगर नॉर्मल आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो 3 या 4 साल लगेंगे। आज समय जो है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन रखेंगे, 3 साल का रखेंगे, तो बड़ा मुश्किल होता है कि 4 साल तक पहले वो ग्रेजुएशन करे, फिर उसके बाद कहीं इंटर्नशिप करे। और सही बताऊं तो जो उनका पाठ्यक्रम है ग्रेजुएशन का 3-4 साल का, वो है भी नहीं यार। पता नहीं क्यों खींचतान के उसको 3-4 साल करते रहते हैं, सेमेस्टर करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे, छुट्टियां इतनी सारी करेंगे। तो खैर, एक तो वो वजह है कि दिल्ली के लोग इसलिए भी नहीं करना चाहते हैं कि उसमें लंबा वक्त लगता है। मैं ऐसे बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना छोड़ दिया। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन इसीलिए छोड़ दिया कि लंबा वक्त लग रहा था। तो दोस्तों, ये बात सच है कि दिल्ली के लोग सिर्फ 12वीं तक पढ़ते हैं। उसके रीजन हमने आपको बताए। नंबर 1, जो दिल्ली की बसावट है उसमें 3-4 तरीके के लोग हैं। एक, जो माइग्रेट करके आए थे 47 में, वो लोग हैं। दूसरे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तीसरे, जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसे कर करके अपना यहाँ पे घर बना लिया। तो इनमें 3 में से किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी नहीं है कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पे एजुकेशन को लेकर के कर सकें। एक वजह ये है, और ज़्यादातर आबादी इन्हीं लोगों की है। दोस्तों, बड़ी आबादी दिल्ली में ऐसे ही लोगों की है। जो 3 तरीके की कैटेगरी मैंने आपको बताई, जो 4th और 5th है, जो वेल्दी पर्सन है, वो भी दिल्ली में है। उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो नो डाउट, वो लोग तो इंडिया से बाहर भी पढ़ते हैं, तो वो चिंता का विषय नहीं है, और वो बहुत सीमित लोग हैं। उन लोगों को आप कहीं भी रहेंगे, अगर उनके पेरेंट्स कहीं और भी रहते, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में रहते होते, या किसी पूर्वांचल में कहीं रहते होते, तब भी वो पढ़ते। सोनभद्र भेज दोगे तब भी वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम इसलिए ये बात करना चाह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के अंदर एजुकेशन का महत्व कितना कम है। वो लोग इस चीज का कभी फायदा उठा ही नहीं पा रहे हैं कि उनके यहाँ सब कुछ है। एक तरफ वो रूरल एरिया है जहाँ पर लोग, बच्चे बच्चियां जद्दोजहद करते हैं, खासकर जो गर्ल्स हैं, क्योंकि अगर आप किसी रूरल एरिया में जाएंगे तो कम से कम 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको कोई अच्छा सा कॉलेज मिलेगा। उसके पहले कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि अगर हमको बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम हमारे घर के आसपास होता तो हम पढ़ते। दूसरी तरफ ये दिल्ली के लोग हैं जिनके यहाँ सब कुछ है, जो पढ़ना चाहे वो है। वो एनिमेशन का कोर्स करना चाहे वो है, आर्ट एंड कल्चर करना चाहे वो है, आर्किटेक्चर करना चाहे वो है, पब्लिक एड करना चाहे वो है, टेक्निकल एजुकेशन है, बायोटेक है, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। दिल्ली में सब कुछ है, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। तो दोस्तों, शिक्षा को लेकर की जो जागरूकता है दिल्ली के आम जनमानस में, वो कम है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। और वो बहुत छोटे छोटे काम करते हैं। वो 15, मोस्टली पीपल तो 15-20 हज़ार का काम। देखो, दिल्ली में ऐसा तो है नहीं कि कोई भूखा मरेगा। दिल्ली में रोजगार हर किसी को मिल जाएगा। 15,000 रुपए तो यहाँ का 16,000 रुपए आई थिंक मिनिमम वेज है। तो वो मिनिमम वेजेज भी हर जगह कहीं भी जाओगे, किसी फैक्ट्री, कंपनी में, सरकारी ऑफिस में, तो वो फॉलो करते हैं, वो आपको मिलेगा। खुद का घर है, 15, 16, 17 हज़ार रुपए वहां से मिल जाते हैं। एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी ये है कि वो लोग खुद के काम करते हैं। बहुत तरीके के काम है लोगों के पास यहाँ, खुद का बिजनेस करते हैं, कहीं से राइस आ रहा है, कहीं से यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है, बहुत सारी चीजें, तो उस तरीके के काम करते हैं। तो ठीक है, वो पैसे तो कमाते हैं, लेकिन वो भी 12वीं पास ही है। तो मेरा कंसर्न ये नहीं है कि आप काम कोई भी करो, लेकिन आप 12वीं पास क्यों रहते हो यार। आपके यहाँ इतना सारा सिस्टम है, भले ही आप वही काम करो भाई, भले ही आप राइस का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही करो, भले ही आप दिल्ली के खिलौने कहीं चाइना से लाके दिल्ली में लाओ और फिर देश के कई और जगहों पर बेच के उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करो, लेकिन उसके लिए तुम 12वीं पास ही क्यों रहना चाहते हो यार।
ये मेंटलिटी है यहाँ के लोगों की। ये लोग शिक्षा पर फोकस करते ही नहीं है, बहुत ही कम। अच्छा, ये 12वीं तक कैसे पढ़ लेते हैं? एक तो ये है कि 17-18 साल का बच्चा जब तक नहीं होगा तब तक उसको कहीं लगा नहीं सकते काम धंधे में, तो 17-18 साल तक करेगा क्या करेगा, तो यही करेगा, उसको पढ़ा देते हैं। तो इसलिए वो 12th कर लेता है, 12th कर लेता है, ठीक ठाक आने जाने लगता है उसको, तब तक वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लगा देते हैं उसको काम पे। तो दोस्तों, ये दुर्दशा है यहाँ की समाज की। हम ये बात आपको इसलिए बताना चाहते थे कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पर शिक्षा के इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, उसके बावजूद लोग 12वीं पास हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे ये देख करके कि बिल्कुल भी लोग यहाँ के महत्व नहीं देते हैं। कहाँ कहाँ से लोग, तमिलनाडु से, केरला से, पूर्वांचल से, इतने दूर दूर से लोग दिल्ली में पढ़ने आते हैं और ये है कि ग्रेजुएशन नहीं करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। दोस्तों, आप इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये 2-4 लोग हैं। मैं बहुत लंबे समय से इस बात की मैंने स्टडी की है। बहुत बड़ी आबादी है ये, बहुत बड़ी। आम जनमानस करता ही नहीं है। हालांकि एजुकेशन सिस्टम की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत आसान नहीं है। अगर आप मुखर्जी नगर, करोल बाग में जाएंगे, या आप लक्ष्मी नगर में सीए की कोचिंग करने जाएंगे, या आप एक्चुरियन बनने जाएंगे, तो बहुत लंबा पैसा लगता है, उसमें बहुत मोटा पैसा चाहिए। अगर आपके यहाँ 3 बच्चे हैं तो आपको बहुत, अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वो भी दिक्कतें हैं, लेकिन ठीक है, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स भी है, स्कॉलरशिप भी देती है, और ये ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको उस तरीके से बेनिफिट भी दिया जाता है। हालांकि इसमें किया ये जा सकता है कि इस तरीके के लोगों को कुछ थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाए। जिस तरीके से अदर स्टेट में आप देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे, या आप कर्नाटक वगैरह में देखेंगे, तो वो अपने स्टेट के लोगों को थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं। उस तरीके का भी किया जा सकता है। ठीक है, इन लोगों का अपना मानना है, इनकी अपनी सोच है। तो दोस्तों, मैंने इस पूरे बाकी में मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा था। मैं जब सोच रहा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, तो मुझे लगा कि पहले तो मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा कि दिल्ली के लोग सिर्फ 12वीं तक पढ़ते हैं। दिल्ली की सोसाइटी भी वैसी ही है जैसी लोग गाँव में है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत तरीके के लोग हैं, और इस विषय पे हम लोग कभी और बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये चर्चा कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।